हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एजुकेशन। जीएस एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिफरेंशिएशन में जो चैप्टर चल रहा था हमारा चैप्टर नंबर 5.5 उसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है log x के पावर में cos x। ठीक है, log x के पावर में cos x। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि आखिर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें log यूज करना है। जैसे कि 5.5 चैप्टर शुरू करने से पहले हम आपको बताए थे कि 5.5 चैप्टर में मोस्टली log यूज करके ही डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं। कैसे पता चलेगा? एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया तो ये बात कैसे क्लिक करेगा हमारे दिमाग में कि यहाँ पर हमें log लेना चाहिए। तो देखिए, log लेकर डिफरेंशिएशन करने के लिए, ठीक है, करने के लिए पहला बात तो दो से अधिक पद गुणा में हो। जैसे कि एग्जांपल हम आपको बता देते हैं, जैसे cos x cos 2x इंटू साइन 3x ये है। तो यहाँ पर 3 पद है, पहला पद, दूसरा पद और ये तीसरा पद। जब 3 पद गुणा में हो तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको y मानना पड़ेगा और y मानने के बाद दोनों पक्षों में log लेना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे गुणा होना चाहिए, क्योंकि log जो है, log का x y z ये जो इनटू का रूल होता है वो होता है कि log x प्लस log y प्लस log z होता है ना। तो यहाँ पर इनटू में रहता है तभी log का कॉन्सेप्ट या यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यहाँ पर लागू होता है। अगर यहाँ पर इनटू के जगह पर प्लस या माइनस होगा तो log का प्रॉपर्टी नहीं लगेगा। ठीक है, दूसरा, यदि पावर में x हो तो, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हम आपको बताएं, तो 2 के पावर x है ना। तो पावर में x है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे कि log x के पावर y होता है तो ये पावर वाला जो है वो गुणा में चला जाता है और ये इस तरह से बन जाता है। ठीक है, तो जब पावर में x होगा तो log का प्रॉपर्टी इस तरह से काम करेगा। ये एग्जांपल देकर आपको हम समझा दिए। तीसरा, पावर में x और 2 या 2 से अधिक पद, 2 या 2 से अधिक पद प्लस में या माइनस में। जैसे अब यहाँ पर एग्जांपल देकर हम आपको समझाए तो देखिए, 2 के पावर x प्लस cos x के होल पावर में sin x। ये तो यहाँ पर पावर में x है दोनों का और 2 से अधिक पद या फिर 2 या 2 से अधिक पद कर देते हैं, 2 या 2 से अधिक पद, यहाँ 2 पद है। तो इस क्वेश्चन के लिए स्पेशली आपको एक काम करना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन के लिए क्या, तो पावर में x है, ठीक है, और 2 पद है, यहाँ पर प्लस है तो दोनों अलग अलग। ठीक है, तो 2 पद है तो इसके लिए स्पेशली क्या करना पड़ेगा आपको कि इस फंक्शन को आपको मानना पड़ेगा u और इस फंक्शन को मानना पड़ेगा v। ठीक है, u और v।
तो ये 3 तरह से हम ये समझ सकते हैं कि हमें उस क्वेश्चन पर लॉग का कॉन्सेप्ट लगाना है कि नहीं। ठीक है, और भी अगर कुछ कॉन्सेप्ट बीच में क्वेश्चन बनाते समय आता है तो वहीं पर हम आपको इलेबरेट करके समझाएंगे कि एक्चुअली में वहाँ कैसे आपको यूज़ करना है लॉग का प्रॉपर्टी। ओके, तो अभी चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का हल। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन है कि log x के पावर में cos x, log x के पावर में cos x। ठीक है, log x के पावर में cos x। अब देखिए यहां पर एक फंक्शन है log x और उसके पावर में है x का फंक्शन। तो पावर में जब x का होता है, ठीक है, तो पावर में जब x का हो फंक्शन तो log हम यूज कर सकते हैं। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन हमें गिवन क्या है, या फिर हम उसे मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू log x के पावर में cos x, टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log बोथ साइड, हिंदी में बोलेंगे दोनों पक्षों में log लेने पर। तो log y इज इक्वल टू log x के होल पावर में cos x। ठीक है, अब देखो यहां पर ये जो log है, ये जो log है, ये हमने दोनों तरफ जो लिया है log वो है, और ये log x जो है वो क्वेश्चन का है। ठीक है, यहां पर बाय डिफॉल्ट यहाँ मान लीजिए कि ये log x है, तो आप ये मत समझ लीजिएगा कि log तो पहले से ये, तो log हम कैसे लेकर काम करें। सो नहीं, log है तो भी, नहीं है तो भी, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। हमें सिर्फ देखना है कि पावर में अगर x का फंक्शन है, अगर पावर में x का फंक्शन है तो हमें log लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर भी log है पहले से, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें इस पर दिमाग नहीं लगाना है, हमें तो दोनों तरफ log लेना है, कारण पावर में x का फंक्शन था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो देखिए log y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो log y का डिफरेंशिएशन होता है 1 by y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ओके, और यहां पर अगर डिफरेंशिएशन करें तो देखिए सबसे पहले तो इस log का होगा, और log का डिफरेंशिएशन क्या होता है। अच्छा एक काम और कर लें, पहले तो इस cos x को, इस cos x को हम पावर में है तो इसको गुणा में ले आते हैं। ठीक है, हम इसको मिटा रहे हैं। एक बात बताओ, log y, अभी डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, log y। अब ये बताओ log का जो भी है log x, उसका पावर में जो रहता है, पावर में जो रहता है वो गुणा में चला जाता है, तो इस अनुसार ये cos x जो है वो गुणा में चला जाएगा, यानी कि cos x इंटू log x। ठीक है, ये हो गया। अब जो है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये log y का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन हो जाता है 1 by y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू। अब इसका करें तो पहले तो आप ध्यान से देखो तो यहाँ दो फंक्शन है, पहला फंक्शन है ये और ये है दूसरा फंक्शन। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर तो 3 फंक्शन हो जाता है, ये log 1 है, दूसरा log ये है। तो एक बात सोचने वाली ये है कि क्या ये अलग से फंक्शन है log x, तो नहीं, कारण कि देखो log, इस log का ये x है, इस log का x कहाँ है, तो log का x ये ब्रैकेट वाला है, तो जब ये log का x हुआ, ये log x, तो क्या ये अलग फंक्शन हुआ, नहीं, ये इसका है। ठीक है, इसलिए हम बोल रहे हैं यहाँ दो फंक्शन है, एक और दूसरा। अब यहाँ पर बीच में क्या है, इनटू है, तो इनटू का रूल लगाना पड़ेगा। इनटू का रूल कहता है कि cos x को बाहर कर लीजिए, डिफरेंशिएशन करिए आप log x का। ठीक है, बीच में देंगे प्लस, अब बाहर करिए आप दूसरे वाले टर्म को, यानी कि log x को बाहर किए,
और डिफ्रेंसिएशन करेंगे cos x का, ठीक है। अब cos x इंटू log x। अब ये बताओ कि log x है तो यहाँ पर पहली बार में तो इस log का डिफ्रेंसिएशन होगा। अब चूंकि log का x जो है वो ये है, तो x की जगह कोई भी होता है तो गुना करके उसका डिफ्रेंसिएशन करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो log का कर ले, ये बाहर वाले log का, फिर इसके बाद इसका करेंगे। यानी कि इस log का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x, तो इसका x क्या है, इसका x है log x, ठीक है। इस log का x ये है, ठीक है, तो 1/log x हो गया। अब चूंकि यहाँ पर x की जगह log x है तो गुना करके उसका डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा log x, ठीक है। अब आते हैं इसमें log x इंटू cos x का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन x, ठीक है, माइनस साइन x। अब देखो ध्यान से, तो यहाँ पर ये cos x इंटू 1/log x इंटू log x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x प्लस, अब ये देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म जो है गुना में है, तो इसका चिन्ह प्लस और इसका चिन्ह ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये। और अब ये सजाकर अगर लिखे इसको तो साइन एक्स को पहले लिख लेते हैं, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, ठीक है ये। अब इसको सजाकर और थोड़ा सा अरेंज करके लिखें हम, तो देखिए इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि एक्चुअली में हमें कैसे पता चलेगा कि लॉग कब यूज करना है, सो ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आगे लेकर चलें। तो देखिए cos x का गुना 1 से cos x हो जाएगा, फिर ये cos x का गुना 1 से cos x ही रहेगा, यानी कि cos x बाई, अब नीचे में x है और ये log x है, गुना करेंगे तो x इंटू लॉग एक्स हो जाएगा, ठीक है, माइनस साइन x इंटू साइन x इंटू लॉग x, ठीक है, लॉग x। तो ये हमारा आया है dy/dx, ओके। अब हम इसे आंसर कर सकते हैं, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आप बहुत बारीकी से देखो, एक बार और इसको हम समझाते हैं आपको। ये जो चैप्टर है ना 5.5, इसमें मतलब आप जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करिएगा, ठीक है। हर एक स्टेप को बारीकी से समझ के, एक क्वेश्चन को बनाने में भले ही आधा घंटा से 1 घंटा समय लग जाए, लेकिन अगर एक क्वेश्चन को ही बहुत अच्छे से समझ ली ना उसका स्टेप, तो अगला क्वेश्चन बनाने में आपको बहुत आसानी हो जाएगा, ठीक है ना। तो सभी क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्रिएट करने से अच्छा है कि एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझो, उसमें जो स्टेप्स यूज हो रहा है उसको समझो, ठीक है। देखो हमने क्या समझा पहले कि पावर में x का फंक्शन है तो log लेना पड़ेगा, log ले लिए दोनों तरफ। अब यहां पर log का प्रॉपर्टी कहता है कि log के x पर जो पावर में है वो गुणा में चला जाएगा, तो गुणा में cos x चला गया, तो यहां बच गया log x। अब दोनों तरफ जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्चुअल में देखो तो log y का डिफरेंशिएशन होता है 1/y इंटू dy/dx। और यहां पर अगर बात करें तो देखो यहाँ दो फंक्शन है, एक है cos x और दूसरा है log x, है ना। ये एक ही फंक्शन है, कारण कि log का x है ये, ठीक है ना। तो ये दूसरा फंक्शन हुआ, ठीक है, पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन। अब जब यहाँ पर दोनों इनटू में है तो गुना का रूल लगेगा। गुना का रूल कहता है कि cos x को बाहर कर दिए और इसका डिफरेंशिएशन किए, प्लस अब log x को बाहर किए और cos x का डिफरेंशिएशन किए। cos x इसका अगर डिफरेंशिएशन करें तो देखिए log का डिफरेंशिएशन करेंगे तो होता है 1/x, लेकिन ध्यान से देखो तो log का x क्या है, यहाँ पर log x है तो log x दिए, इंटू अब x की जगह पर log x है तो गुना करके डिफरेंशिएशन किए log x, प्लस log x dy/dx, किसका डिफरेंशिएशन cos x का क्या होता है माइनस साइन x। अब इसको सिर्फ सजा कर लिख दिए। तो इसी तरह से आप क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ने का प्रयास करिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 सॉल्व करेंगे। अब इसमें एक काम आप और कर सकते हैं, ठीक है। एक काम तो भूल गए इसमें, ये 1/y इंटू dy/dx ये जो है
1/y इंटू dy/dx। तो ये y जो है ना इधर भाग में, तो उधर गुणा में चला जाएगा, तो गुणा में चला जाएगा। और हम पहले भी कह रखे हैं कि फाइनल रिजल्ट में y नहीं होना चाहिए, क्योंकि y हमारा अपना मानना था, है ना, हम अपने तरफ से माने थे उसे, ना कि क्वेश्चन की तरफ से किसी प्रकार का हिंट था y को लेकर। तो फाइनल रिजल्ट जो होगा उसमें y नहीं होना चाहिए, तो y के जगह पर उसका वैल्यू रख देंगे। y का वैल्यू क्या है, log x के पावर में, log x के पावर में cos x, ठीक है, इंटू cos x बाई x log x माइनस साइन x इंटू log x, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है x के पावर x माइनस 2 के पावर साइन x। तो सॉल्यूशन में लेट y इज इक्वल टू x के पावर x माइनस 2 के पावर साइन x, ये है। अब जरा इसको देखिए और पता लगाने का कोशिश करिए कि यहाँ क्वेश्चन में कैसे हम सोचेंगे कि हाँ दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है कि पावर में आपको x का फंक्शन दिख रहा है, तो यही आपको बता देगा लॉग लेना है, ठीक है। तो एक तो ये बता दिया कि हमें लॉग लेना पड़ेगा। अब दूसरा चीज यहां पर ये है कि ये दोनों जो है इनके बीच में माइनस है ना, तो माइनस हो या प्लस हो तो उसको हमें अलग अलग फंक्शन मानना पड़ता है, ठीक है। इसको मान लेंगे u और इसको मान लेंगे v। ध्यान रखिएगा, अगर बीच में प्लस माइनस अगर दिखे तो आप दोनों को अलग अलग मानिएगा, एक को u और दूसरे को v, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे अगेन, अगेन का मतलब होता है दोबारा, ठीक है। अगेन लेट दैट u इज इक्वल टू x के पावर x एंड v इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर साइन x, ठीक है। ये हिंदी में लिखें तो पुनः माना कि u इज इक्वल टू x के पावर x, और या एवं लिख सकते हैं v बराबर 2 के पावर साइन x, ठीक है। तो ये होगा पुनः माना कि दिस। अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं शुरू से तो इंग्लिश में लिख लीजिएगा, अगर इंग्लिश में कोई किसी प्रकार का दिक्कत है तो हिंदी में लिख लीजिएगा। लेट का मतलब माना कि होता है। अब आते हैं आगे, तो देखिए हमने u बराबर क्या माना, x के पावर x, v बराबर क्या माना, 2 के पावर साइन x, इसको u मान लिया, इसको v। तो इस प्रकार हम कहें तो x के पावर x के जगह पर हम u लिख सकते हैं, यानी कि u बीच में माइनस, और इसके जगह पर हम लिख सकते हैं v। अब यहां लिखे हम डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, हिंदी में दोनों पक्षों में, देखिए हम लिख रहे हैं दोनों, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दे रहे हैं, बट आपको जो अच्छा लगे बस एक ही लैंग्वेज में लिखिएगा, हिंदी में या तो इंग्लिश में। दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो अवकलन करने पर दोनों पक्षों में, तो अगर करें तो देखिए y का क्या होता है, dy/dx इज इक्वल टू u का क्या होगा, तो u कांस्टेंट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, u कांस्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि u जो है वो किसका फंक्शन है, x का, तो x का फंक्शन है तो u कांस्टेंट नहीं है। तो हम इसके जैसे कि y को लिखे dy/dx, उसी तरह से u को लिखेंगे du/dx, बीच में माइनस, और ये v को, चूंकि v भी x का फंक्शन है तो v को भी हम लिखेंगे dv/dx, ठीक है। इसको हम देंगे समीकरण नंबर 1। अब चूंकि देखिए इस क्वेश्चन को शुरू किए थे हम लोग y मानकर, अब हमें डिफरेंशिएशन करना है। जैसे कि क्वेश्चन का हेडिंग, ये चैप्टर का हेडिंग ही दिया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक x के सापेक्ष आप डिफरेंशिएशन करिए। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से
तो डिफ्रेंसिएशन का मतलब हो गया कि अगर y है तो डिफ्रेंसिएशन उसका dy बाई dx होगा। ठीक है, अब dy बाई dx पता करने के लिए आपको दो चीज पता करना पड़ेगा। एक तो u के मदद से आप du बाई dx निकालिए, v के मदद से आप dv बाई dx निकालिए, और दोनों निकलने के बाद अब दोनों का वैल्यू यहां से पर समीकरण नंबर 1 में बारी बारी से रख दीजिए। तो जो दोनों का वैल्यू रखने पर आएगा वही हमारा dy बाई dx होगा और वही हमारा फाइनल आंसर होगा। समझ में आई ये बात? फिर से समझ लो, जो u के मदद से dy बाई dx निकालेंगे हम लोग और v के मदद से dv बाई dx निकालेंगे, और दोनों जो du बाई dx dv बाई dx आएगा उसको दोनों को समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, तो हमारा जो वैल्यू निकल कर आएगा वही हमारा dy बाई dx होगा। यानी कि हमारा जो क्वेश्चन था y इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो अब यहाँ से अगला स्टेप जब हम लेंगे तो हमारा फोकस होगा कि हमें du बाई dx निकालना है। तो du बाई dx निकालने के लिए u को लेना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। du बाई dx निकालने के लिए आपको u को लेना पड़ेगा, तो u को ले रहे हैं, लिखेंगे नाउ, हिंदी में इसे लिखेंगे अब, ठीक है। अब u इज इक्वल टू हमारे पास है x रेज टू द पावर x, ठीक है, u रेज टू द पावर x, u इज इक्वल टू x रेज टू द पावर x, और टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग तो लेना पड़ेगा क्योंकि पावर में x का फंक्शन है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। तो दोनों तरफ जब लेंगे तो log u हो जाएगा ये इज इक्वल टू log x रेज टू द पावर x, तो ये log u इज इक्वल टू पावर वाला गुना में आ जाएगा तो x इंटू लॉग एक्स हो जाएगा ये, ठीक है। ये हो गया। जब ये सिंप्लीफाई हो गया यहाँ पर, तो अब हम डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर थोड़ा जगह कमी है इसलिए डिफ्रेंशिएशन को हम सिंपली DIFF लिख रहे हैं, ठीक है ना। आप एग्जाम में भी लिखिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, वो अपने आप में अंडरस्टैंडेबल है कि वो डिफ्रेंशिएशन ही बोला जा रहा है वहां पर, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बोलो log u का क्या होता है, log y का होता है 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो उसी तरह से log u का होगा 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। अब यहाँ पर ध्यान से देखो तो दो फंक्शन है, एक है x और दूसरा है log x, ठीक है। यहाँ पर दो फंक्शन है, एक है x और दूसरा है log x। अब दोनों फंक्शन के बीच में इनटू है तो इनटू का रूल लगाना पड़ेगा आपको, x को बाहर कर दीजिए और डिफरेंशिएशन करेंगे हम log x का, ठीक है, बीच में प्लस देते हैं। अब की log x को बाहर करेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे हम x का। अब 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू x इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स तो बाहर है, ठीक है, x का डिफरेंशिएशन होता है 1। अब u इधर भाग में तो उधर गुना में चला जाएगा, तो इधर क्या बचेगा आपके पास, इधर बचेगा डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये x से x कैंसिल हो जाएगा तो 1, ये अच्छा ये u जो भाग में था उधर गुना में जाएगा तो u ले गए ऊपर, यहाँ पर 1 प्लस log x का गुना 1 से log x रहेगा। तो कुल मिलाकर कहें तो du बाई डी एक्स इज इक्वल टू u इंटू 1 प्लस log x। अब एक बात याद करो, क्या ये u क्वेश्चन में मेंशन किया गया था? नहीं, u हमारा एजम्पशन था, तो u हमारा जब एजम्पशंस है तो u के जगह पर u का मान रख दीजिए आप, यानी कि du बाई डी एक्स इज इक्वल टू u का वैल्यू क्या है यहाँ पर x रेज टू द पावर x, यानी कि ये 1 प्लस log x, ठीक है। अब देखो हमें निकालना था यहाँ पर du बाई डी एक्स, तो du बाई डी एक्स हमारा आ गया यहाँ पर, ओके। अब हमें निकालना है dv बाई डी एक्स, ओके। तो dv बाई डी एक्स निकालते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो अच्छे से नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके इसको मिटा रहे हैं और मिटाकर आगे सॉल्व करते हैं। अब हमारा फोकस किस पर होगा, तो हमारा फोकस होगा dv बाई डी एक्स निकालने पर, और इसी तरीके से निकालेंगे, ठीक है। अगेन यानी कि पुनः हम du बाई डी एक्स निकालने के लिए u का सहारा लिए, उसी तरह से पुनः हमें dv बाई डी एक्स निकालने के लिए v का सहारा लेना पड़ेगा। तो v इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, v इज इक्वल टू है 2 रेज टू द पावर साइन
एक्स। ठीक है, ये है सेम तरीके से, बिल्कुल सेम तरीके से चलेंगे। उसके बाद क्या किए थे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, यहां भी ले लेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, यानी दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो log v इज इक्वल टू log 2 रेज टू द पावर साइन एक्स। ओके, तो log v साइन एक्स गुणा में चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब जब इस तरह से सिंप्लीफाई किए तो यहां पर दो फंक्शन आया था हमारा, यहां पर कितना फंक्शन है, तो देखो एक तो फंक्शन हमारा साइन एक्स है, अब दूसरा फंक्शन क्या है, यहां पर log 2 फंक्शन है, नो। वाई? इसलिए नहीं है क्योंकि log 2 जो है एक कांस्टेंट वैल्यू है। अगर log x होता तो हम कहते कि ये फंक्शन है, x का फंक्शन है। ठीक है, लेकिन यहां पर log x नहीं है, x है ही नहीं इसमें, यहां पर log 2 है, वैल्यू है, पर्टिकुलर वैल्यू है 2। ठीक है ना, तो जब पर्टिकुलर वैल्यू है तो ये कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट। और अगर ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट अगर किसी के साथ, किसी दूसरे फंक्शन के साथ गुणा में रहता है तो ये एक फंक्शन अलग से नहीं होता, एक ही फंक्शन होता है। याद करो, ऐसा रहता था तो डिफरेंशिएशन करते समय क्या हम इसमें दोनों पर अलग अलग इंटू का रूल लगाते थे? नहीं, हम बोलते थे यहां पर कि जब कांस्टेंट जब वेरिएबल के साथ गुणा में है तो इसका कुछ नहीं करना है, इसलिए नहीं करना होता है क्योंकि ये अलग से फंक्शन है ही नहीं। तो उसी लिए यहां पर भी ये कांस्टेंट है, इसका अलग से कुछ नहीं होगा, बल्कि ये जिसके साथ लगा हुआ है, जिसके साथ लगा हुआ है उसका होगा। यानी कि log 2 कांस्टेंट हुआ और इसके साथ लगा हुआ है sin x, तो sin x का डिफरेंशिएशन होगा, किसका होगा, sin x का। और ध्यान रखिएगा यहां पर सिर्फ एक ही फंक्शन है sin x, ये कांस्टेंट है। हाँ, अगर ये इस तरह से होता, ये इस तरह से होता तो हम कहते हैं कि ये एक फंक्शन है और ये भी एक फंक्शन होता, और भले ये कांस्टेंट फंक्शन होता, ये कांस्टेंट फंक्शन होता, बट कांस्टेंट फंक्शन होता कब, जब बीच में प्लस या माइनस होता है। इससे क्या हो जाता है कि ये दोनों अलग अलग पद बन जाता है, लेकिन यहां पर जब गुणा में है तो गुणा में वो अलग अलग पद नहीं बन पाता है। तो इसलिए हम यहां पर इस तरह से रहता तो कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते, और जानते हैं आपके कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो डिफरेंशिएशन इसका 0 हो जाता है। बट यहाँ पर कांस्टेंट फंक्शन नहीं होगा, ये कांस्टेंट जरूर है बट फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये इस फंक्शन के साथ गुणा में है। क्लियर हुआ? हमें क्या लिखना होगा अब? हमें लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो दोनों पक्षों में अगर डिफरेंशिएशन करें हम तो 1/v इंटू dv/dx हो जाएगा। जिस तरह से log u का 1/u इंटू du/dx हुआ, उसी तरह से log v का होगा 1/v इंटू dv/dx इज इक्वल टू, यहां पर साइन x ये कांस्टेंट है सर, ठीक है, तो कांस्टेंट है तो log 2 को बाहर कर लिए, कांस्टेंट होने की वजह से इसका कुछ नहीं होगा, बाहर है डिफरेंशिएशन से, सिर्फ डिफरेंशिएशन किसका होगा, साइन x का। तो 1/v, अब ये v जो इधर भाग में तो उधर गुना में, तो इधर आ जाएगा dv/dx इज इक्वल टू v इधर गुना में चला गया, ठीक है, इधर पहले से ही log 2 है और sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। इसको थोड़ा सजा कर लिख देंगे, dv/dx इज इक्वल टू b का वैल्यू रख देंगे, b का वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 रेज टू द पावर sin x इंटू log 2 इंटू cos x। ठीक है, अब देखो यहां पर dv/dx हो गया, वहां हो गया du/dx, इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 3 और इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 2। अब देखो लिखना हमें क्या है कि समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से du/dx और dv/dx का मान किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो लिख रहे हैं हम, देखिए putting the values of du/dx and dv/dx in equation number 1। अब इक्वेशन नंबर 1 में हमें रखना है du/dx और dv/dx का वैल्यू।
हमारा इक्वेशन नंबर क्या, इक्वेशन नंबर 1 क्या था? तो इक्वेशन नंबर 1 था dy/dx इज इक्वल टू du/dx माइनस dv/dx। ओके, तो du/dx का वैल्यू क्या है? ये है आपका x रेज टू द पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x, बीच में माइनस देंगे। dv/dx का वैल्यू क्या है? तो इसका वैल्यू है 2 रेज टू द पावर साइन x इंटू लॉग 2 इंटू कॉस x। ठीक है, ये है इसका आंसर। थोड़ा सा ये अगर आप चाहें तो आगे पीछे कर दीजिए, लेकिन आंसर हमारा ये होगा। ओके, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व किए। अब अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के आगे यानी कि 5, 6 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छे से आप क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को समझिए। इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 किए थे उसको भी एक बार रिवाइज कर लो। ठीक है, अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक करिए। अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उसमें जरूर व्हाट्सएप हो या फेसबुक हो शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, यही रिक्वेस्ट मेरा आपसे है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।